हेलो एवरीवन, नमस्ते। तो होप सो आप सभी लोग अच्छे होंगे अपनी अपनी लाइफ में एंड एंजॉय कर रहे होंगे अपनी लाइफ को। ओके, तो चलिए देखते हैं डिवाइन का क्या मैसेज आ रहा है, एंजल्स आप तक कौन सा मैसेज पहुंचाना चाहते हैं। तो डिवाइन का मैसेज आप तक एंजल्स ये पहुंचाना चाहते हैं कि व्हेन गॉड सेज यस नोबडी कैन से नो। इट मीन्स कि जब ईश्वर आपको किसी काम की अनुमति दे देते हैं तो उस काम को कोई भी मना नहीं कर सकता है। ठीक है, व्हेन गॉड सेज यस नोबडी कैन से नो। तो यदि किसी काम में आपको ईश्वर का साथ मिल गया है, ईश्वर ने आपको उस कार्य को करने की पूरी अनुमति दे दी है, देन इस धरती पर या कहीं भी किसी में इतनी एनर्जी नहीं, इतनी ताकत नहीं है कि आपके उस काम को रोक दे, क्योंकि उसमें ईश्वर का साथ है आपके उस काम में। तो ईश्वर आप तक उस काम को पूरा करने के लिए हर एक वो चीज़, हर एक वो परिस्थिति आपके सामने लाएंगे जिस पर चलकर आप अपने उस काम को पूरा कर सकेंगे। एंड आपके उस काम को कोई भी नहीं रोक पाएगा, क्योंकि उसमें ईश्वर का साथ है। ओके, तो जब आपकी इंट्यूशन किसी काम को बहुत ज़्यादा प्रेशराइज करे किसी काम को करने के लिए कि यू शुड डू दैट काइंड ऑफ वर्क, तो यू शुड डू। ओके, क्योंकि उसमें कहीं ना कहीं आपकी इंटरनली सोल है, आपकी इंटरनल सेल्फ है, वो आपको कहीं ना कहीं पुल करती है आपको कि आपको ये काम करना चाहिए, आपको ये इस तरफ जाना चाहिए, इस रास्ते पर जाना चाहिए। यदि आपकी इंट्यूशन में एंड आपकी सोल द्वारा आपको कोई बहुत ज़्यादा पुश मिलता है किसी काम को करने के लिए कि आपको ये काम करना चाहिए, तो रियली यू शुड डू दैट काइंड ऑफ वर्क, क्योंकि उसमें ईश्वर का साथ है, क्योंकि आपकी इंटरनल सेल्फ में ईश्वर का वास होता है। जब आप ईश्वर से पूरी तरीके से कनेक्ट होते हैं तो ईश्वर आपके सोल द्वारा, आपकी इंट्यूशन द्वारा आपको गाइड करते हैं कि आपको किस तरफ चलना है एंड आपको क्या काम करना है। ठीक है, तो आप अगर ईश्वर से पूरी तरीके से जुड़े हैं एंड आपकी इंट्यूशन पावर एंड आपकी सोल आपको किसी रास्ते की तरफ गाइड करती है, किसी काम की तरफ गाइड करती है या मोटिवेट करती है किसी चीज़ के लिए कि आपको ये काम करना चाहिए। ठीक है, तो रियली यू शुड डू दैट वर्क। ओके, क्योंकि उसमें कहीं ना कहीं ईश्वर का साथ है। एंड जब आप वो काम करते हैं, उस काम में किसी का साथ नहीं है, आपके साथ कोई भी नहीं खड़ा है एंड ईश्वर है, तो आपको एक काम ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि ईश्वर से सब है। यदि ईश्वर का साथ है तो आपके उस काम को कोई भी नहीं रोक सकता है, चाहे कोई कितनी भी ताकत लगा ले आपके उस काम को रोकने की। वो इंसान उस काम को या कोई भी ईविल आई या फिर कोई भी काला जादू या एनीथिंग, जो कोई भी नेगेटिविटी है, वो बिल्कुल भी आपके उस काम को नहीं रोक सकती है, क्योंकि उसमें ईश्वर का साथ है एंड ईश्वर ने आपको अनुमति दी है उस कार्य को करने के लिए। ठीक है, तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि किसी इंसान की या किसी ऐसी परिस्थिति की चापलूसी करने से अच्छा है, किसी इंसान के आगे हाथ फैलाने से अच्छा है कि आप ईश्वर का आशीर्वाद प्राप्त करें, ईश्वर के निकट जाएं, ईश्वर का सानिध्य प्राप्त करें, ईश्वर की कृपा प्राप्त करें। ओके, तो ईश्वर से कनेक्ट करें, डिवाइन से खुद को कनेक्ट करें, तो आपको किसी के साथ की ज़रूरत नहीं रहेगी, आप अकेले ही काफ़ी रहेंगे। ठीक है, तो ये मैसेज है आपका आज आपके लिए कि व्हेन गॉड सेज यस नोबडी कैन से नो। तो जब ईश्वर हाँ कर देते हैं तो उस काम को कोई ना नहीं कर सकता है। ठीक है, तो ये मैसेज था आप लोगों के लिए। देखते हैं टैरो से आप लोगों के लिए एंड डिवाइन मैसेज क्या आते हैं। ठीक है, ओके, तो आपके लिए कार्ड्स आए हैं क्वीन ऑफ सोर्ड्स, 3 ऑफ वैंड्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स एंड एस ऑफ वैंड्स, यानी कि हमारा एलिमेंट्स आया है जो एयर साइन एंड फायर साइन। ठीक है, एलिमेंट्स हमारा एयर एंड फायर साइन आया है, तो आपकी राशि हो सकती है एरिस, लियो एंड सैजिटेरियस एंड जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस। ओके, हमारा एलिमेंट्स है एयर एंड फायर एंड राशि आपकी हो सकती है एरिस, लियो एंड सैजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस। ठीक है, तो ये कार्ड्स एज अ गाइडेंस आए हैं आप लोगों के लिए कि आपको क्या करना चाहिए। ठीक है, तो क्वीन ऑफ सोर्ड्स एंड 3 ऑफ वैंड्स आपको ये बताता है कि यदि आप कोई रास्ता चुनते हैं या फिर कोई कार्य चुन रहे हैं तो अपना फोकस्ड पहले तो उस कार्य को सेलेक्ट करें आप। ठीक है,
यानी कि अपना कार्य सेलेक्ट करें एंड देन उस कार्य पर अपना पूरा फोकस बना के रखें, पूरी तरीके से फोकस्ड हो उस कार्य पर, अपना पूरा ध्यान, अपना पूरा जो आपकी जो इंट्यूशन है या आपका जो तो पूरा माइंड है उस कार्य की तरफ लगाएं, अपना पूरा फोकस उस कार्य को दें, उससे अपना ध्यान हटाकर किसी और कार्य पर, अन्य कार्य पर ना लगाएं कि इस काम को भी करने लग जाऊं और इस काम को भी, बिल्कुल नहीं। आप जो काम चूज़ कर रहे हैं पूरी डेडिकेशन के साथ, पूरे दिल के साथ उसी काम को 100% दें अपना, ठीक है। तो ये आ रहा है हमारा क्वीन ऑफ सोर्ड्स एंड थ्री ऑफ वैंड्स, ये बता रहा है कि अपने फोकस को बिल्कुल ख़राब ना होने दें, अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को आप तेज़ करें, ठीक है, एंड अपनी इंट्यूशन पावर को भी तेज़ करें, ठीक है, एंड अपना जो कार्य चूज़ कर रहे हैं उस पर पूरी तरीके से अपने आप को फोकस्ड रखें एंड फोकस्ड बना कर रखें, ठीक है। उसके बाद आ रहा है हमारा नाइट ऑफ सोर्ड्स। तो ये हमारा नाइट ऑफ सोर्ड्स आया है, रिवर्स आया है, ठीक है। तो आपको ये मैसेज ये बता रहा है रिवर्स आके कि आप जो भी काम चूज़ कर रहे हैं, ठीक है, आप जो भी काम चूज़ कर रहे हैं तो उसमें पहले छोटा स्टेप लें, छोटे छोटे स्टेप्स लेकर चलें, एकदम से बड़ा स्टेप बिल्कुल ना लें, ठीक है। नाइट ऑफ सोर्ड्स आपको यही बताना चाह रहा है कि किसी काम के पीछे एकदम से ना भागें, ठीक है, एकदम तेज़ी से ना भागने लग जाएं। अगर ये रिवर्स आया तो ये बताना चाहता है कि आपको अपने कार्य को छोटे छोटे रूपों में लेकर चलना है, छोटे छोटे स्टेप्स लेकर चलना है, उसकी बारीकियों को, उसकी एक एक स्टेप को समझते हुए चलना है ताकि वो आपकी लाइफ में आगे काम आ सके एंड आप लोगों को बता भी सकें, ठीक है, उसके द्वारा। तो आपको एकदम से किसी काम के लिए छलांग नहीं लगानी है, छोटे छोटे स्टेप लेकर एंड धीरे धीरे चलना है ताकि आपकी स्ट्रांगनेस बढ़ती जाए इस काम के प्रति, ठीक है। तो ये एज अ गाइडेंस है कि आपको अपने काम में फोकस बनाना है एंड एकदम से भागना नहीं काम को लेकर कि मुझे एकदम से ये स्टेप लेना चाहिए, बड़ा नहीं, छोटे छोटे स्टेप लेकर उस काम को करें। इसके बाद आता है हमारा एस ऑफ वैंड्स। तो एस ऑफ वैंड्स ये बता रहा है कि आपके जीवन में यदि ये आप अपने कार्य के प्रति फोकस दिखाते हैं, डेडिकेशन दिखाते हैं पूरा एंड धीरे धीरे स्लोली उस चीज़ों को समझते हुए चलते हैं, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, देन ईश्वर आपके लाइफ में बिग अपॉर्चुनिटीज़ ला रहे हैं, बिग ब्लेसिंग्स ला रहे हैं आपके जीवन में। एस ऑफ वैंड्स यही बता रहा है कि आपके जीवन में न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, ग्रोथ आ रही है, बहुत सारी इंस्पिरेशंस आ रही हैं, बहुत सारी, ठीक है। तो ये कार्ड्स यही बता रहे हैं आपके। तो देख लीजिए आपसे कितना मैच करता है। अगर आप कोई काम चूज़ कर रहे हैं तो सबसे पहले ईश्वर का जो ब्लेसिंग्स है उसमें प्राप्त करें एंड इस गाइडेंस को ध्यान देते हुए चलें, ठीक है। तो उसके बाद हम देखते हैं आपके लिए डिवाइन से क्या मैसेज आ रहा है, ठीक है। तो डिवाइन से आप लोगों के लिए मैसेज ये आया है कि ब्लेसिंग्स ऑफ कुलदेवी देवता। तो आपको अपने कुलदेवी देवता की ब्लेसिंग्स प्राप्त करनी चाहिए, कुलदेवी देवता का नाम लेना चाहिए, उनके रिचुअल्स के अकॉर्डिंग उनकी पूजा करनी चाहिए। उसके बाद है हमारा ट्रस्ट में। तो गॉड कह रहे हैं कि ट्रस्ट रखिए अपने, अगर आपने मुझ पर बिलीव किया है एंड ट्रस्ट रखा है तो आप ज़रूर कामयाब होंगे। एंड उसके बाद आया ग्रैटिट्यूड। तो कोई भी आपका काम सफल होता है या कुछ भी होता है कोई भी इंसान के द्वारा, कोई परिस्थिति के द्वारा, तो उसमें ग्रैटिट्यूड, आभार व्यक्त ज़रूर कीजिए, ठीक है। उसके बाद आया इंट्यूशन। तो आपको अपनी इंट्यूशन पावर को तेज़ करना चाहिए, उसके लिए मेडिटेशन करना चाहिए, यानी अपने थर्ड आई पे यानी अपने क्राउन चक्रा पे एंड ठीक है, अपने क्राउन चक्रा एंड अपने थर्ड आई के लिए मेडिटेशन करनी चाहिए जिससे कि आपका इंट्यूशन पावर स्ट्रॉन्ग हो सके एंड आपका कनेक्शन डिवाइन से भी बहुत स्ट्रॉन्ग हो सके, ठीक है। उसके बाद लास्ट हमारा मैसेज आया है मिस यू। तो समवन मिस यू, ओके। तो कोई है जो आपको मिस कर रहा है, ये मैसेज है आप लोगों के लिए। इसी के साथ जो हमारे कार्ड से आपके लिए जो एक एडवाइस आ रही है कि आपको क्या करना है, आपको अपने क्राउन चक्रा पर वर्क करना है, ठीक है। अपने क्राउन चक्रा को स्ट्रॉन्ग करने के लिए यानी डिवाइन से कनेक्ट करने के लिए डिवाइन से अपने क्राउन चक्रा मेडिटेशन करनी चाहिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा करनी चाहिए, जिससे आप डिवाइन से कनेक्ट हो सकें एंड डिवाइन आपको अपनी आपकी लाइफ के लिए आपको डायरेक्ट कर सकें कि आप किस साइड आपको किस साइड जाना चाहिए, आपकी लाइफ के लिए आपको क्या अच्छा है, ठीक है, क्या अच्छा है, कौन सा कार्य अच्छा है, कौन से लोग अच्छे हैं, कौन सी परिस्थिति अच्छी है, ये सारी चीज़ें डिवाइन आपको गाइड कर सकें। अगर जब आप अपने क्राउन चक्रा पर वर्क करते हैं तो आपका क्राउन चक्रा स्ट्रॉन्ग होता है एंड आप डिवाइन से कनेक्ट होते हैं। क्राउन चक्रा हमारे सिर पर मतलब हमारे थर्ड आई के ऊपर होता है, जहाँ पे हम बिंदी लगाते हैं हमारी थर्ड आई होती है एंड देन उसके ऊपर जो होता है हमारा क्राउन चक्रा होता है। तो क्राउन चक्रा हमें डिवाइन से जोड़ता है, डिवाइन से कनेक्ट करता है, डिवाइन का सानिध्य प्राप्त करवाता है। तो क्राउन चक्रा, ठीक है, तो इसलिए आपको क्राउन चक्रा
मेडिटेशन करना चाहिए, जिससे आप डिवाइन से कनेक्ट हो सकें। उसके बाद है सोलर प्लेक्सिस चक्रा। सोलर प्लेक्सिस चक्रा मेडिटेशन करें। मूलाधार, ये हमारा मणिपुरा चक्रा होता है जो हमारी नाभि में स्थित होता है। तो ये इसका मेडिटेशन करें ताकि जो भी आप निर्णय लेते हैं किसी काम को करने के लिए, उसमें सशक्त हो सकें। यानी किसी निर्णय को ले रहे हैं तो उस निर्णय को पूरे 100% ले सकें। ऐसा नहीं कि कभी आप कुछ और सोच रहे हैं, कभी आप कुछ और सोच रहे हैं, ऐसा नहीं। ताकि आप कोई भी एक निर्णय पे पहुँचे और उस निर्णय पे काम करें, ठीक है। तो आपको इसमें जो आपका सोलर प्लेक्सिस चक्र है उसका मेडिटेशन करना चाहिए, ठीक है। तो ये था आज का मैसेज आप लोगों के लिए डिवाइन की तरफ से। एंड हमारा मैसेज था कि व्हेन गॉड सेज यस नोबडी कैन से नो। तो इसी पे ये सारा बेस्ट था। देख लीजिए क्या गाइडेंस थी एंड क्या डिवाइन के मैसेज थे। एंड आपको अच्छा लगे एंड आपसे जो रेजोनेट करे, जितना करे उतना लीजिएगा, उससे अधिक नहीं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एवरीवन। टेक केयर, बाय बाय, हैव ए नाइस डे, कीप स्माइलिंग।